हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज क्लास में हम आपको शिक्षा के समाज शास्त्री परिप्रेक्ष्य का टॉपिक मध्याह्न भोजन योजना या पीएम पोषण योजना के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि योजना का नाम क्या है। तो योजना का नाम है मिड डे मील योजना, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MDMS, या फिर मध्याह्न भोजन योजना या फिर पीएम पोषण योजना। मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। इसे संक्षेप में कहते हैं मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील स्कीम। ठीक है, तो मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इसे संक्षेप में मध्याह्न भोजन योजना भी कहते हैं। मिड डे मील को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, जिसमें बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए 1962 में मिड डे मील योजना को शुरू किया गया था और बाद में 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, मिड डे मील योजना का लक्ष्य क्या है? तो मिड डे मील योजना का लक्ष्य है कि कोई भी भूखा ना रहे। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना केंद्र और प्रांतीय, मतलब केंद्र का कितना प्रतिशत? 75 और प्रांतीय था वो 25% सरकारों की साझा योजना है। मतलब जो मध्याह्न भोजन योजना है उसमें केंद्र और प्रांतीय दोनों सरकारों की यह योजना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत इस योजना को चलाया जा रहा है। तो जो मध्याह्न भोजन योजना है वो किसके अंतर्गत चलाई जा रही है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही है। सरकार ने मिड डे मील योजना शुरू की। इस योजना के तहत सरकार बच्चों को शिक्षा के साथ ही स्वस्थ और पोषित भी करना चाहती थी। मतलब सरकार का उद्देश्य ये था मिड डे मील योजना शुरू करने का कि बच्चों को शिक्षा के साथ ही स्वस्थ और पोषित करें। ठीक है, मिड डे मील योजना सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों को मध्याह्न दिया जाता है ताकि स्कूल में बच्चे रोजाना आए और उन्हें पर्याप्त पोषण भी मिलता रहे। मतलब मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चे पोषित रहें, बच्चे स्वस्थ रहें और बच्चे रोजाना स्कूल भी आए। ठीक है, और इस योजना को 2004 में पूरे देश के सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया गया था। मतलब 2004 में पूरे देश के सरकारी स्कूलों में यह योजना लागू कर दी गई थी। ठीक है, मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। 2007 में इसे भी सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ दिया गया था। ठीक है, क्योंकि मिड डे मील योजना का भी मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, तो वही उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान का भी था। इसलिए मिड डे मील योजना को 2007 में सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया, मतलब सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया। ठीक है, इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान है और वर्तमान में इस पर केंद्र और प्रांतीय सरकारें 75:25 के अनुपात में व्यय वहन कर रही हैं। मतलब 75% जो हिस्सा है वो केंद्र सरकारों का है और 25% हिस्सा जो है वो प्रांतीय सरकारों का है। शिक्षा सत्र 2018-19 तक यह योजना 12.12 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों एवं शिक्षा गारंटी केंद्रों में लागू हो चुकी है और इनमें 10.68 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। ठीक है, तो 2018-19 के अकॉर्डिंग 12.12 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों एवं शिक्षा गारंटी केंद्रों में यह योजना लागू हो चुकी है। इससे कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं? 10.68 करोड़ बच्चे जो हैं वो इससे लाभान्वित हो चुके हैं। मध्याह्न भोजन योजना के लाभ एवं महत्व के बारे में जान लेते हैं। मध्याह्न भोजन बढ़ती उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार साबित होता है। यह संतुलित भोजन उपलब्ध कराता है, बच्चों को संतुलित भोजन दे सके जिससे बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और बच्चों का मन जो है वो पढ़ाई में भी लगे। यह कुपोषण से होने वाली जो बीमारियां हैं उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। जब संतुलित भोजन बच्चों को प्रदान किया जाएगा तो क्या होगा? कुपोषण, बच्चे जो हैं वो कुपोषित नहीं होंगे। यह बच्चों में सहयोग की भावना को भी जगाता है। यह विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति को भी सुधारता है। ठीक है, यह बच्चों की जिम्मेदारी की भावना एवं स्वस्थ नेतृत्व को भी बढ़ाता है। तो हमने क्या पढ़ लिया? मध्याह्न भोजन योजना के लाभ और महत्व के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं मध्याह्न भोजन योजना के गुण के बारे में।
इस योजना के लागू करने के बाद से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। मतलब मध्याह्न भोजन योजना को जब लागू किया गया तो इससे देखा गया कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में जो प्रवेश लेने वाले छात्र हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो गई। ठीक है, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति व मुस्लिम छात्रों का नामांकन बढ़ा है। मतलब इन्होंने देखा कि जब यह योजना लागू की गई तो इससे पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम वर्ग, इन सभी में छात्रों का नामांकन बढ़ा है। इस योजना के बाद से ही बीच में स्कूल छोड़े जाने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई है। मतलब पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल को बीच में ही छोड़ करके घर बैठ जाते थे, लेकिन इस योजना को लागू करने से क्या हुआ कि धीरे धीरे छात्रों की संख्या में वृद्धि होने लगी, बच्चों का स्वास्थ्य सुधरने लगा और क्या हुआ, जो बच्चे पहले स्कूल छोड़ देते थे उनकी संख्या में भी कमी आई। इस योजना के बाद से ही बीच में स्कूल छोड़े जाने वाले छात्रों की संख्या में भी कमी आई थी, अर्थात अपव्यय की समस्या का समाधान हुआ। ठीक है, इस योजना के कारण गरीब परिवारों के बच्चे जिन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलता था उन्हें पौष्टिक आहार मिलने लगा, जिससे उनका पोषण भी होने लगा। ठीक है, छात्रों को एक साथ बैठकर खाने से जातिगत भेदभाव में कमी आई और इससे किसका विकास हुआ, सहयोग की भावना का भी विकास हुआ। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना के लक्ष्य। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से जहां एक ओर बच्चों में कुपोषण की समस्या में कमी आई, वहीं दूसरी ओर यह विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में सामाजिक संतुलन स्थापित करने में भी मदद कर रही है तथा रोजगार के प्रावधान के माध्यम से महिलाओं और वंचित वर्ग के सशक्तिकरण में भी सार्थक साबित हो रही है। मिड डे मील 6 से 14 आयु वर्ग के स्कूली बच्चों को मिलता है। ठीक है, मिड डे मील स्कीम से बच्चों की भागीदारी भी बढ़ी है, मतलब बच्चों की संख्या में भी तेजी आई है। स्कूल में सिर्फ नामांकन की संख्या ही नहीं बल्कि बच्चों की उपस्थिति में सकारात्मक बदलाव भी आया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, मिड डे मील योजना से क्या हुआ है कि बच्चों के नामांकन में भी वृद्धि हुई है और बच्चों को पौष्टिक आहार मिला है, जिससे बच्चे भी कुपोषित होने से बच गए हैं। ठीक है, मिड डे मील स्कीम का उद्देश्य है गरीब परिवार के बच्चों को भूखमरी से बचाना। ठीक है, मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की पोषण संबंधी स्थिति, साथ ही साथ उसके नामांकन, प्रतिधारण तथा उपस्थिति में बढ़ोतरी करके प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण को बढ़ाना है। तो मिड डे मील योजना का भी उद्देश्य यही था कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना केंद्र और प्रांतीय सरकारों की साझा योजना है। मध्याह्न भोजन योजना अब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाई जा रही है, पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम। इस बीच प्राथमिक स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के साथ ही अपव्यय को रोकने के लिए भी अनेक प्रयत्न किए गए, परंतु इस क्षेत्र में सफलता बहुत कम मिली थी। अतः इन दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। इसे संक्षेप में मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं। 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल करके पीएम पोषण शक्ति योजना रख दिया गया। क्या रख दिया गया, पीएम पोषण शक्ति योजना रख दिया गया। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। बच्चों के प्रति इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है बच्चों के प्राथमिक स्कूलों में नामांकन में वृद्धि करना। सेकंड पॉइंट है बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में रोके रखना और इस स्तर पर होने वाले अपव्यय को कम करना। मतलब मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि अपव्यय एवं अवरोधन को रोकना। ठीक है, बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बच्चों को पौष्टिक आहार द्वारा स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना, बच्चों की एक ही स्थान पर एक साथ भोजन व्यवस्था करके उनमें जाति भेद कम करना और उनके बीच में बंधुत्व की भावना को विकसित करना। मध्याह्न भोजन का मेन्यू देख लेते हैं। केंद्रीय सरकार ने इसके लिए ऊर्जा और प्रोटीन के मानक निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। प्राथमिक शिक्षा स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए 450 कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा 12 ग्राम रखी गई है, जबकि उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर के बच्चे जो हैं उनमें 700 कैलोरी रखी गई है और प्रोटीन की मात्रा 20 ग्राम रखी गई है। ठीक है,
इस ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा की दृष्टि से जो खाद्यान्न की मात्रा निश्चित की गई थी वह इस प्रकार है। पहला है, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 100 ग्राम गेहूं अथवा चावल, साथ में 20 ग्राम दाल तथा 50 ग्राम सब्जी उचित मसालों व 5 ग्राम चिकनाई के साथ। चिकनाई मतलब क्या हो गया? तेल। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो 11 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे हैं उनके लिए 150 ग्राम गेहूं, चावल, साथ में 30 ग्राम दाल तथा 75 ग्राम सब्जी के साथ उचित मसालों व चिकनाई के साथ। ठीक है। प्रदेश में वर्तमान में प्रतिदिन का मेन्यू इस प्रकार है। सोमवार को रोटी एवं सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी युक्त सब्जी, मंगलवार को चावल एवं दाल, बुधवार को तहरी एवं दूध, बृहस्पतिवार को रोटी एवं दाल, शुक्रवार को तहरी, शनिवार को चावल एवं सोयाबीन युक्त सब्जी। मध्याह्न भोजन योजना का मूल्यांकन। यदि इस योजना का निष्पक्ष दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए तो निम्नलिखित उपलब्धियां और कमियां नजर आएंगी। बात करते हैं उपलब्धियों के बारे में। मध्याह्न भोजन योजना की उपलब्धियां। शिक्षा सत्र 2018-19 तक यह योजना देश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में लागू की जा चुकी थी और इसमें 10.68 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे थे। इस योजना के लागू होने के बाद प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति और मुसलमानों के बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शिक्षा सत्र 2018-19 में 6 से 11 वर्ष के लगभग 95% बच्चे प्राथमिक स्कूलों में नामांकित थे और 11 से 14 वर्ष तक की आयु के लगभग 85% बच्चे उच्च प्राथमिक स्कूलों में नामांकित थे। इस योजना के लागू होने से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है। बच्चे भोजन के बहाने रोज स्कूल भी आते हैं। ठीक है। इससे क्या हुआ है? बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। ठीक है। उपस्थिति में वृद्धि हुई है। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने से उनके बच्चों का उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़ा है। दूसरे शब्दों में अवरोधन घटा है। ठीक है। इस योजना के लागू होने से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कुपोषण से बचाया जा रहा है और उनका उचित पोषण भी किया जा रहा है। विशेषकर निर्धन परिवार के बच्चों का, जिन्हें अपने परिवारों में उचित पोषण भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चे एक साथ भोजन करते हैं, जिससे उनमें जाति भेद कम होता है और बंधुत्व भावना विकसित होती है। मध्याह्न भोजन योजना की कमियां। जो धनराशि सरकार से इस योजना के लिए स्कूलों में प्रदान की जा रही है उसका सही प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है। विद्यालय में अध्यापकों पर भोजन की देखरेख की जिम्मेदारी होने के कारण उनका शिक्षा के विषय से भ्रमित हो जाना। ठीक है। कि जिम्मेदारी किसको दे दी गई है? शिक्षकों को। तो वो पढ़ाई में ना ध्यान दे करके केवल किसमें लगे हुए हैं? खाना पूर्ति कराने में लगे हुए हैं। भोजन सामग्री में आवश्यक पोषक तत्व वाला भोजन ना होना। ठीक है। मतलब आवश्यक पोषक तत्व वाला भोजन नहीं है। ठीक है। इस योजना के प्रति स्कूल जो है वो गंभीर नहीं है, जिससे यह योजना ठीक प्रकार से नहीं चल पा रही है। सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने के लिए उचित ढंग से कदम भी नहीं उठाए जा रहे हैं। तो आज क्लास में हमने क्या पढ़ा? मध्याह्न भोजन योजना के बारे में पढ़ा। 2021 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण योजना। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट बनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।